तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है ख्याति से, जो कि काफी भावुक होकर श्रीनाथ जी के सामने खड़ी हुई होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में बस एक ही सवाल कि एक माँ की परीक्षा आखिर कब खत्म होगी। फिर वो टूटे हुए दिल से भगवान को कोसती हुई नजर आती है और कहती है कि मैंने प्रेम के लिए कितनी मन्नतें मांगी, कितने उपवास रखे, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे मुझसे दूर कर दिया। उसी वक्त फिर वहां अनिल आता है और वो ख्याति को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाभी, खुद को संभालो, ऐसे मत रहो। लेकिन ख्याति उसकी बात ही नहीं सुनती। उसकी नाराजगी और दर्द साफ झलकता हुआ नजर आता है। फिर वो गुस्से में अनिल को कहती है कि अगर भगवान हमें सुन नहीं सकते तो तुम जाकर खुद उनसे पूछो कि वो हमारी परीक्षा कब खत्म करेंगे। फिर अनिल भी इधर गहरी सांस लेते हुए कहता है कि सिर्फ भगवान ही नहीं भाभी, ना मोटी बा हमारी सुन रही है और ना मोटा भाई। तो ख्याति इधर दुखी होकर कहती है कि पराग जी का मूड तो मेरी समझ से भी बाहर है। अनिल फिर इधर से जवाब देता है कि मोटा भाई दिखाते नहीं है, लेकिन उन्हें भी प्रेम के जाने का बहुत दुख है। आदमी अपने गुस्से को दिखा देता है, लेकिन अपना दर्द कभी जाहिर नहीं करता। दूसरी तरफ इधर अनुपमा को पराग की बातें परेशान कर रही होती है। वो प्रेम और राही को लेकर काफी चिंतित होती हुई नजर आती है। वो अनुज की तस्वीर के सामने खड़ी होती है और धीमी आवाज में कहती है, हमारी बेटी के आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है अनुज, उसे हमारी जरूरत होगी, इसलिए हमें उसके साथ खड़ा रहना होगा हर हाल में। उसी वक्त दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोशु कोठारी परिवार के खिलाफ गुस्सा निकाल रहा होता है। वो गुस्से से बोल रहा होता है कि मम्मी, आपने छोटी सी बात को लेकर कोठारियों से दुश्मनी मोल ले ली, इसका अंजाम आप नहीं समझ रही हैं। तभी किंजल इधर तोशु को रोकती हुई नजर आती है और कहती है कि बस करो तोशु, तुम्हें और पाखी को सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिखता है, लेकिन जो सही है वो भी देखने की कोशिश करो। फिर किंजल अनुपमा और राही का समर्थन करती है, जिससे तोशु और चिढ़ जाता है। दूसरी तरफ इधर कमरे में राही अपने उलझे हुए बाल को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाती तो प्रेम उसकी मदद करता है। फिर दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है, लेकिन फिर प्रेम मुस्कुराकर कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा राही, तुम चिंता मत करो। तभी राही भी इधर हल्की मुस्कान के साथ प्रेम को कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर लाओगे। तो प्रेम भी इधर बड़े प्यार से जवाब देता है कि कॉफी क्यों नहीं, अभी लेकर आता हूँ। फिर दोनों के बीच एक प्यारा सा पल बनता है। लेकिन इसी बीच कोठारी हाउस में कुछ और ही चल रहा होता है, जहां मोटी बा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही होती है। वो शाह हाउस में फिर फोन लगाती है और दूसरी तरफ इधर बापूजी फोन उठाते हैं। फिर इधर मोटी बा तीखे शब्दों में ताना मारते हुए कहती है कि आप इस घर के बड़े हैं हसमुख जी, लेकिन फिर भी आपने अनुपमा को रोकने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन बापूजी भी इधर चुप नहीं रहते। वो भी ठहराव से जवाब देते हैं कि आप भी कोई बच्ची नहीं है वसुंधरा जी, आपको भी सोचना और समझना चाहिए था। आपने प्रेम और राही का भरोसा तोड़ा, उनको धोखा दिया और अब अपनी गलती मानने के बजाय मेरी बेटी पे आरोप लगा रही है। फिर मोटी बा बापूजी का ये जवाब सुनकर चौंक जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, बापूजी इधर से फोन कट कर देते हैं। दूसरी तरफ इधर राही किचन में कॉफी बना रही होती है। तभी प्रेम वहां पर आता है और राही उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि लो, कॉफी तैयार है। फिर प्रेम भी उसकी तरफ बड़े प्यार से देखता है और दोनों एक प्यारा सा रोमांटिक पल बिताते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि माही किचन के बाहर खड़ी हुई होती है और वो प्रेम और राही को एक साथ देख लेती है। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगता है। फिर वो मनी मन कुछ सोचती है और अंदर ही अंदर जलने लगती है। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि अनुपमा अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन अचानक उसका चेहरा परेशान सा दिखने लगता है। वो एक सपना देख रही होती है, जहां उस सपने में राघव उसके कमरे में आ जाता है। उसका चेहरा काफी डरा हुआ होता है और वो घबराई हुई आवाज में कह रहा होता है कि मैंने खून नहीं किया, मुझे बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो। फिर अनुपमा चौंक कर अचानक उठ जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है। फिर वो चारों ओर देखती है और समझ जाती है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन ये सपना उसे भीतर तक झकझोर देता है। वो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। सीरियल में अगले सीन में हम देखते हैं कि रसोई में प्रेम और राही एक साथ खाना बना रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश नजर आते हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी प्रेम मजाक करते हुए कहता है, आज ऐसा ब्रेकफास्ट बनाया है कि जो भी खाएगा वो हमारा फैन हो जाएगा। फिर राही भी इधर हंसते हुए कहती है, सही कहा प्रेम, वैसे भी सबका मूड खराब चल रहा है, तो ये टेस्टी खाना शायद सबका मूड सही कर दे। इतने में अनुपमा वहां आ जाती है। फिर प्रेम और राही उसे देखते ही मुस्कुराते हैं और साथ में गुड मॉर्निंग कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन अनुपमा दोनों को डांटते हुए कहती है कि तुम दोनों रसोई में क्या कर रहे हो, ये काम मैं करती हूँ, चलो यहाँ से बाहर निकलो। फिर प्रेम हैरानी से कहता है, कल तक तो आप कह रही थी कि बेटा ये तुम्हारा भी घर है और आज हमें किचन से बाहर निकाल रही हो। तभी राही भी इधर से मजाक में कहती है कि बेटी की शादी के बाद बेटी इतनी पराई होगी कि अब वो किचन में भी नहीं आ सकती। तो फिर इधर अनुपमा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम दोनों की ये इमोशनल डायलॉग मुझ पे काम नहीं करने वाले। जब तुम अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे तब वहां का सारा काम तुम खुद करना, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ। तभी अनुपमा की नजर इधर किचन के चारों ओर जाते हैं और उसे एहसास होता है कि प्रेम और राही पहले ही सारा खाना बना चुके होते हैं। वो हैरानी से कहती है, अच्छा तो यहाँ का सारा काम तो तुम दोनों ने पहले ही कर दिया, अब बताओ मैं क्या करूंगी। तो राही फिर इधर से मुस्कुराते हुए कहती है कि चाय बनाना भी बाकी है मम्मी। फिर प्रेम भी इधर तुरंत कहता है कि और चाय तो आप बेस्ट बनाती हो मम्मी।
तो अनुपमा इधर हल्का सा मुस्कुराती है, फिर उसकी नजर राही पर जाती है। फिर वो उसे प्यार से देखती है और कहती है कि मेरी बेटी सुहागन के रूप में कितनी प्यारी लग रही है। फिर राही ये सुनकर शर्माने लग जाती है और अनुपमा इधर मजाक में कहती है कि ओहो, मेरी बेटी को शर्म भी आती है। फिर प्रेम भी इधर से मजाक में कहता है कि देखो, इसके गाल टमाटर जैसे लाल हो गए हैं। फिर अनुपमा इधर हंसते हुए कहती है कि टमाटर नहीं नहीं, ये और भी ज्यादा लाल है। फिर प्रेम इधर हंसकर कहता है कि तो क्या चुकंदर ट्राई करें। राही फिर शर्म से लाल हो जाती है और कहती है कि आप दोनों बस भी करो। इधर अनुपमा फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और दोनों की नजर उतारने लगती है। फिर वो उन्हें प्यार से गले लगाते हुए नजर आती है। सीरियल के दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि कोठारी हाउस पर पराग अपने सिक्योरिटी गार्ड्स पर गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी गौतम उसे आकर समझाने की कोशिश करता है कि वो प्रेम और राही को वापस लेकर आएगा, लेकिन पराग है कि गुस्से में कहता है कि वो इस मुद्दे पर बात तक नहीं करना चाहता। फिर गौतम इस बात का फायदा उठाते हुए पराग के मन में दोबारा से जहर भरने लग जाता है। इसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रार्थना दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। वो गौतम को ऐसा करने से आकर रोकती है और कहती है कि अब मैं सबको जाकर तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। तभी हम गौतम को इधर देखते हैं जो कि गुस्से में उस पर दूध फेंक देता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी कहा तो कुठारी परिवार सड़क पर आ जाएगा। कहकर गौतम फिर वहां से चला जाता है और इधर प्रार्थना दुखी हो जाती है और खुद को बेबस महसूस करने लगती है। दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि शाह उसमें सभी खाना खा रहे होते हैं और सभी प्रेम और राय के बनाए खाने की तारीफ भी कर रहे होते हैं। तभी बाबूजी लीला को मजाक में कहते हैं कि तुम मीठा खाओ लीला, क्या पता इससे तुम्हारी कड़वी जुबान मीठी हो जाए। लेकिन लीला है कि ताना मारते हुए कहती है सच हमेशा कड़वा ही होता है। इसी बीच फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनुपमा के फोन की घंटी बजती है, जहां फोन जेल से आता है। फिर अनुपमा कॉल उठाती है और दूसरी तरफ कार्तिक होता है। कार्तिक कह रहा होता है कि जेल में एनुअल फंक्शन है अनुपमा जी, तो कैदियों को डांस सिखाने वाले टीचर ने आने से मना कर दिया है, तो क्या आप उन्हें डांस सिखाने आ सकती हैं। तो अनुपमा के चेहरे पर राघव की यादें ताजा हो जाती है। फिर इधर से कार्तिक कहता है कि आप सोचकर हमें बता दीजिएगा। फिर फोन काटने के बाद इधर लीला अनुपमा से पूछती है कि किसका फोन था, तो अनुपमा बताती है कि जेलर सर का फोन था। वो कह रहे थे कि कैदियों का एनुअल फंक्शन है, लेकिन उनके डांस टीचर ने आने से मना कर दिया है, इसलिए वे मुझसे कैदियों को डांस सिखाने के लिए पूछ रहे थे। तो राही ये सुनकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन लीला उसे टोकते हुए कहती है कि वहां स्कूल के बच्चों को डांस नहीं सिखाना है राही, वहां सब चोर और खूनी रहते हैं। तो किंजल भी इस पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए नजर आती है। तो तोशु फिर इधर से कहता है कि खाना बनाने तक ठीक है, लेकिन उनके बीच जाकर डांस करना सही नहीं है। तो अनुपमा इधर से कहती है कि उनके बीच जाकर डांस नहीं करना है, बल्कि उन्हें डांस सिखाना है। तो प्रेम भी इधर अनुपमा से कहता है कि आपने 2-3 बार तो जेल विजिट किया है ना, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको वहां किसी कैदे से डर लगा हो। तो अनुपमा इधर असमंजस में पड़ जाती है। तभी अंश, परी और ईशानी अनुपमा को एक बार ट्राई करने के लिए कहते हैं, लेकिन लीला है कि सबको डांटते हुए कहती है कि तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर तो है ना, पहले ही कम परेशानियां हैं क्या जो और मुसीबतों को मोल लेना है। वहां कोई फिल्म नहीं चल रही है, वे लोग वहां कोई पिकनिक नहीं मना रहे हैं, बल्कि सजा काट रहे हैं। खाना बनाने तक ठीक है, लेकिन उन्हें डांस सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इधर से राही लीला को रोकती है और अनुपमा से कहती है कि आपने कई सालों से डांस नहीं किया है मम्मी, और क्या पता अगर आप उन्हें सिखाएंगी तो आप भी फिर से प्रैक्टिस में आ जाएंगी। आप जब डांस करती है ना तब खुश रहती है, इसलिए उनके लिए नहीं तो अपनी खुशी के लिए कर लीजिए मम्मी। तो राही फिर आगे कहती है कि आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन अनुपमा उसे साथ चलने से मना करती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। तभी राही पलटकर कहती है कि अगर वहां पर खतरा है तो इसका मतलब आप वहां जा सकती है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तभी प्रेम भी इधर से बोलता है कि अगर आप दोनों साथ जाओगी ना तो मेरे लिए टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप माँ बेटी एक दूसरे की ताकत हो। फिर राही और प्रेम आगे अनुपमा को मनाने की कोशिश करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वो इसके लिए हाँ कह दे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अन्नू की रसोई में प्रेम राही के लिए खाना बना रहा होता है। तभी वहां पर माही आ जाती है और एक बार फिर प्रेम के करीब आने की कोशिश करती है। फिर आगे हम देखते हैं कि प्रेम अचानक फिसलकर गिरने ही वाला होता है। तभी माही उसे पकड़ लेती है और उसे गले लगा देती है। उसी वक्त परी वहां पर आ जाती है और ये सब देख लेती है। फिर प्रेम के जाने के बाद इधर परी माही को उसकी लिमिट में रहने की चेतावनी देती है, लेकिन माही है कि मनी मन में सोचती है कि मुझे प्रेम के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि अनुपमा और राही जेल में कार्तिक से मिलती है। कार्तिक फिर दोनों को धन्यवाद देता है कि वे कैदियों को डांस सिखाने के लिए तैयार हो गई। फिर राही इधर से कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मम्मी का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो अनुपमा फिर इधर राही की सुरक्षा को लेकर चिंतित होती है और कार्तिक से कहती है कि मेरी बेटी की सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। तो कार्तिक इधर से कहता है कि आप दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तभी अनुपमा इधर राघव के बारे में पूछती है, तो कार्तिक बताता है कि मैं खुद हैरान हूँ, राघव ने आज तक कभी किसी बाहर वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अनुपमा इधर से कहती है कि आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं पहुंचाएगा। तो कार्तिक इधर अनुपमा की चिंता को समझता है और उसे बेफिक्र रहने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा इधर फिर भी थोड़ी परेशान नजर आती है। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अनुपमा और राही को जेल में राघव से कोई खतरा होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज डेली एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।